यहाँ बात करेंगे महकमा एजुकेशन में संगीन गफलत और बेज़ाब्ती का मामला सामने आया, जिसमें बहावल नगर में पंजाब एजुकेशन QAT का पेपर्स लीक कर दिए गए हैं और पंजाब भर के पैक स्कूल्स में दूसरी से 7वीं क्लास के सालाना पेपर्स मनसूख किए गए हैं। वक्त से पहले ही पर्चा तकसीम करने वाले टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। 2 करोड़ 91 लाख से ज्यादा इम्तिहानी अखराजात का नुकसान हुआ। आपको यहाँ पर अपडेट कर रहे हैं, महकमा एजुकेशन में संगीन गफलत और बेज़ाब्ती सामने आए। बहावल नगर में पंजाब एजुकेशन QAT का पेपर लीक किया गया है। पंजाब भर के पैक स्कूल्स में दूसरी से 7वीं क्लास के सालाना पेपर्स मनसूख किए गए हैं। वक्त से पहले ही पर्चा तकसीम किया गया है। कासिम शेख हमारे साथ मौजूद है मजीद अपडेट्स के लिए। कासिम, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ये एक इंतहाई संगीन महकमा एजुकेशन बहावल नगर में पेश आया, जहां पर एक पेपर लीक हुआ जिसकी वजह से पूरे पंजाब के जो पंजाब एजुकेशन फाउंडेशन के सालाना 3वीं से 7वीं क्लास के जो इम्तिहान हैं उन्हें मनसूख कर दिया गया है। और इब्तिदाई तौर पर जो तहकीकात सामने आई है उसमें बताया जाता है जो कि तहसील छोटा भास्कर है, ये एक टीचर है जिसने पेपर्स लीक किए और ये पेपर बादजा फिर जो है वो पूरे पंजाब में लीक हुए, जिसकी बना पर जो है पंजाब हुकूमत को नोटिस देना पड़ा और फिर ये पेपर जो है मनसूख कर दिया गया है। इब्तिदाई तौर पर जिस शख्स को जिम्मेदार ठहराया गया उसका नाम राशिद बताया जाता है, वो एक टीचर है और CO एजुकेशन की तरफ से जो एक लेटर इनके लगाया गया जारी कर रहा है उसमें इस शख्स के जुम्मे ये लगाया गया कि इसकी गफलत और लापरवाही के जो पेपर लीक हुए हैं उसके जो अखराजात हुए हैं वो तलीमी अखराजात वो तकरीबन 2 करोड़ 91 लाख रुपए बताए जाते हैं जो कि जाया हो गए। और पेपर जो पूरे पंजाब में इस वक्त मनसूख कर देंगे, नई तारीख का बाद में ऐलान किया जाएगा। इस तरह जो है बच्चों का मुस्तकबिल भी जहां दांव पर लगा, वहीं महकमा एजुकेशन की गफलत और संगीन लापरवाही का भी वाकया सामने आया और इस मज़कूरा शख्स के खिलाफ थाना फोटाबास में बाकायदा FIR भी दर्ज कर ली गई और इससे तफ्तीश भी की जा रही है और मुतलका जो पेपर्स लीक हुए थे वो भी मोबाइल की सूरत में। कासिम बताइएगा ये पेपर क्यों लीक किया गया है? कासिम, क्या आप हमें सुन पा रहे हैं? बहुत शुक्रिया कासिम आपकी तफसीलात के लिए। यहाँ पर आपको बता रहे हैं बहावल नगर में पंजाब एजुकेशन QAT के पेपर्स लीक हो चुके हैं और पंजाब भर के पैक स्कूल्स में दूसरी से 7वीं क्लास के सालाना पेपर्स मनसूख किए गए हैं और इन पर अखराजात की बात करें तो 2 करोड़ 91 लाख से ज्यादा इम्तिहानी अखराजात हुए और अब 2 करोड़ 91 लाख का नुकसान हो चुका है। दूसरी जानिब आपको बताते चले कि पेपर जो हैं वो फिल वक्त मनसूख कर दिए गए हैं और महकमा एजुकेशन में संगीन गफलत का ये मामला है। बहावल नगर में पंजाब एजुकेशन QAT के पेपर्स लीक हुए हैं और साथ ही साथ आपको बताते चलें पहले पर्चा तकसीम करने वाले टीचर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। आपको यहाँ पर अपडेट करे हैं क्लास के सालाना पेपर्स दूसरी से 7वीं क्लास के सालाना पेपर्स मनसूख कर दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ रजा मलिक ने हमें ज्वाइन किया है, बताइएगा क्या कहेंगे आप इस पर? रजा मलिक के साथ राब्ता बहाल करने की कोशिश करेंगे। फिल वक्त आपको बता रहे हैं महकमा एजुकेशन में संगीन गफलत के बारे में आगाह कर रहे हैं। बहावल नगर में पंजाब एजुकेशन QAT का पेपर लीक हो चुका है और पंजाब भर के पैक स्कूल्स में दूसरी से 7वीं क्लास के सालाना पेपर्स मनसूख हो गए हैं। वक्त से पहले ही पर्चा तकसीम करने वाले टीचर के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा चुका है। 2 करोड़ 91 लाख से ज्यादा इम्तिहानी अखराजात का नुकसान हुआ है। आपको यहाँ पर आगाह कर रहे हैं, अहम खबर है, महकमा एजुकेशन में संगीन गफलत और बेज़ाब्तगी का मामला सामने आया है और आपको बता रहे हैं कि वक्त से पहले पर्चा तकसीम करने वाले टीचर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जा चुका है। 2 करोड़ 91 लाख से ज्यादा इम्तिहानी अखराजात का नुकसान हुआ है। पंजाब भर के पैक स्कूल्स में दूसरी से 7वीं क्लास के सालाना पेपर्स मनसूख कर दिए गए हैं। इस गफलत के बायस, इस बेज़ाब्तगी के बायस जहां पर नुकसान हुआ है 2 करोड़ 91 लाख का, वहीं पर बच्चों के पेपर्स भी जो है वो फिल वक्त मनसूख कर दिए हैं। आपको बता रहे हैं कि पैक स्कूल्स में दूसरी से 7वीं क्लास के सालाना पेपर्स मनसूख कर दिए गए हैं। ब्यूरो चीफ रजा मलिक के साथ हमारा राब्ता बहाल हो चुका है, बताइएगा आप क्या कहेंगे इस पर? जी देखें, ये इम्तिहानात का सिलसिला जो है जारी है, मैट्रिक के इम्तिहानात जारी हैं और जिसके बाद जो है वो 9th के और उसके बाद FSC सेकेंड ईयर के, और इसी के सूरत हाल ये है कि
पेपर्स लीक होने का जो है एक माफिया है, वो हमेशा पेपर्स के साथ ही मुतहरिक हो जाता है और पेपर्स न सिर्फ वो मार्केट में फरोख्त की जाती हैं बल्कि जो है उसे मुख्तलिफ जो माफिया है तालीम के हवाले से उनको भी जो है वो फायदा बॉन्ड पहुंचाया जाता है ताकि यकीनी तौर पर जो लोगों को जो है वो ज्यादा से ज्यादा फायदा हो सके। इसी तरीके से जो है भावलनगर में पंजाब एजुकेशन QAT का जो पेपर लीक हुआ है उससे पंजाब भर में इम्तिहानात जो है वो मनसूख कर दिए गए हैं और पर्चा तस्लीम करने वाले टीचर्स के खिलाफ जो है मुकदमा भी जो है वो दर्ज किए गए हैं। इससे जो है करोड़ों रुपए का जो है वो नुकसान हुए हैं। जो फीसेस जो है वो भरी गई थी तो इम्तिहानी अमले को और जो इम्तिहानी एडिशन जो है वो शायद छपवाए गए थे पेपर, इस हवाले से भी भारी नुकसान का सामना करना पड़ा है और महकमा तालीम की जो पॉलिसी मतलब भी सामने आई है। यकीनी तौर पर जो इम्तिहानात का सिलसिला है वो जारी है और मई तक वो जारी रहेगा। ऐसे में यकीनी तौर पर जो है पंजाब हुकूमत को और जो महकमा तालीम रज़ा मलिक बताएगा कि बच्चों के जो क्वेश्चन पेपर्स हैं उनकी सेफ्टी के लिए उनकी कोई निगरानी भी कर रहा होता है, तो वो अमला कहाँ था उस वक्त जब ये पेपर्स जो हैं लीक किए गए हैं? जी यकीनी तौर पर देखिए जो स्टाफ है वो मौजूद रहता है। इसमें ये एक माफिया है जो मिलजुल कर काम करता है और इनके मफादात जो है वो जुड़े होते हैं। यकीनी तौर पर जो पेपर्स हैं उससे एक बड़ा फायदा जो है वो हासिल किया जाता है और ये पेपर्स जो है जो बड़ी बड़ी एकेडमीज और जो बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन है उनको फरोख्त किए जाते हैं ताकि वो बेहतर से बेहतर रिजल्ट जो है वो ले सके। इस तरीके से यकीनी तौर पर एक आपसी जो मिली भगत है इनकी वो मौजूद होती है। जी बताइएगा अभी तक रिसर्च का सिलसिला कहाँ तक पहुंचा है, साथ कोई और मुलविस है या नहीं? एक क्लर्क के बारे में भी कहा जा रहा है लेकिन उन पर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। जी देखें इस हवाले से जो पर्चा तस्लीम करने वाले जो टीचर्स हैं उनके मोबाइल फोन्स के जो है वो फोरेंसिक का सिलसिला जारी है। इस हवाले से पुलिस की तहकीकात का मरहला भी आगे बढ़ रहा है। पुलिस की तरफ से बाकायदा तौर पर जो है वो FIR भी जो है इस मामले की दर्ज कर ली गई है और इस हवाले से तहकीकात का सिलसिला जारी की गई। FIR दर्ज कर ली गई है। उस टीचर को भी गिरफ्तार किया जा चुका है अभी तक? जी यकीनी तौर पर जो है गिरफ्तार कर लिया जो है उनको भी मुकदमा दर्ज करने के बाद उनकी गिरफ्तारी भी अमल में लगी है और इस हवाले से तहकीकात का सिलसिला आगे बढ़ रहा है। तो बताइएगा कि कोई और अहम पहलू सामने आया है इस हवाले से? जी यकीनी तौर पर जिस तरीके से तफ्तीश आगे बढ़ेगी तो इसमें ताज़ा कई ऐसे लोगों के नाम आएंगे, पर्दादारों के नाम आएंगे और इस हवाले से तहकीकात को जो इस हवाले से जरूरी ये है कि पुलिस जो है इस हवाले से तमाम तर शफाफ तहकीकात करे और तहकीकात का मरहला जो है उस पर तमाम स्टेक होल्डर्स को जो है वो शामिल करके एक जामे रिपोर्ट है मुस्तफ़ी जाए तो यकीनी तौर पर उससे कई नाम जो है वो सामने आएंगे। जी बहुत शुक्रिया आपका रज़ा मलिक, आप हमें तफसीलन आगाह कर रहे थे। यहाँ पर आपको बता रहे हैं बहावलनगर में पंजाब एजुकेशन QAT के पेपर्स लीक हो चुके हैं। पंजाब भर के पब स्कूल्स में 2री से 7वीं क्लास के सालाना पेपर्स मनसूख कर दिए गए हैं। विक्टोरिया और सादिक अब्बासी अस्पताल में तनख्वाहों की अदम अदायगी का मामला, यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बहावलपुर का एहतजाज जारी। यंग डॉक्टर्स ने इमरजेंसी के अलावा तमाम मेडिकल सर्विसेज का बायकॉट कर दिया है। डॉक्टर्स का क्या कहना है आइए आपको सुनवाते हैं। हमारा कोई मुतालबा नहीं है, हम सिर्फ अपने बेसिक राइट्स की बात कर रहे हैं। दुनिया के किसी मुल्क में इस तरह की ज्यादती नहीं होती। ये पिछले 2 महीने जो हमने सफर किया है, पिछले महीने भी 6 तारीख को हमारी सैलरी ट्रांसफर की गई है। दिस इज द बेसिक ह्यूमन राइट्स। ठीक है, अगर आप हमें अपनी सैलरीज नहीं देंगे तो हम अपने घर किस तरह चलाएंगे? 3 डॉक्टर मेरे पास रोते हुए मेरे पास आए हैं कि उनके पास घर का रेंट देने को पैसे नहीं है, मकान मालिक उनको घर से बाहर निकलने की धमकियां दे रहा है। आगे माह रमजान का महीना आने वाला है, लोगों ने अपने घर के लिए राशन लेना होता है। हमारे हाउस ऑफिसर्स, PGR और मेडिकल ऑफिसर 1500 से ज्यादा डॉक्टर इस वक्त तनख्वाहों से महरूम है और हमें बार बार सिर्फ यकीन दहाई कराई गई है। इस टाइम पे हमने कल रात से स्ट्राइक का ऐलान किया है कि हमारे यंग डॉक्टर्स अपनी कोई सर्विसेज नहीं देंगे। हमारे प्रोफेसर्स, APs वो अपने वार्ड्स खुद चलाएं, हम ड्यूटी करेंगे जब तक हमारे सैलरीज को रेगुलराइज नहीं किया जाएगा। और दूसरी जानिब सरगोदा में कहा गया कि 2 साल हो गए तनख्वाहों में इजाफा न हो सका। सरगोदा में यूटिलिटी स्टोर के स्टाफ ने इलामती हड़ताल का ऐलान कर दिया है। मुलाजमीन का कहना है कि 2022 से बढ़ाया गया तनख्वाह का इजाफा अभी तक नहीं मिला। मजीद जानते हैं जवार काजमी से। जी बिल्कुल, हम इस वक्त मौजूद हैं सरगोदा यूटिलिटी स्टोर पे, जहां यूटिलिटी स्टोर का जो स्टाफ है अलामती हड़ताल किए हुए हैं। इनसे जानते हैं इनके हड़ताल की वजह क्या है और ये एहतजाज का दायरा बढ़ाएंगे या क्या कहेंगे इस एहतजाज के हवाले से? जी हमारा मसला है कि 2020, 21 और 22 की जो तनख्वाहें बढ़ी थी, गवर्नमेंट ने बढ़ाई थी, वो हमारी अभी तक साथ नहीं लगी। हम 2020 की तनख्वाह पे चल रहे हैं। यूटिलिटी स्टोर वाहिद इदारा है जो 24 घंटे में कोई भी चीज़ अगर हुकूमत देती है, सब्सिडी वगैरह, तो वो 24 घंटे तक आवाम तक पहुंच जाती है।
ہم صبح سے لے کے رات گئے تک ڈیوٹی کرتے ہیں اور ابھی بھی ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، اپنی ڈیوٹی بھی کر رہے ہیں اور پرامن احتجاج بھی کر رہے ہیں سیاہ پٹیاں باندھ کے، کیوں ہمارے مطالبات ہیں، ہمارے ڈیلی ویجز کنٹریکٹ ہیں، وہ ابھی تک ریگولر نہیں ہوئے. ہماری 35، 25 اور 15% تنخواہ ہے، وہ ابھی تک ہمیں نہیں لگی. ٹھیک ہے جی، 25 سے 30 ہزار روپے یا 35 ہزار تنخواہ پہ ہمارے ملازم سارے ڈیوٹیاں کر رہی ہیں. ہمارا حکومت سے مطالبہ ہے کہ ہم پرامن احتجاج کر رہے ہیں، ہمارے تمام مطالبات جو ہے وہ منظور کیے جائیں. جی بالکل، آپ نے دیکھا ان کا کہنا یہ تھا کہ وزیر اعظم پاکستان اور یوٹیلٹی اسٹور کے جو مینیجنگ ڈائریکٹر ہیں ان سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ ہمارے جو حق ہے وہ ہمیں دیا جائے تاکہ بچے بھی زندگی کی سہولیات میسر آ سکیں. جی زوار قاسمی، شکریہ آپ کی تفصیلات کا. بات کریں گے خود مختار ذمہ دار عورت کے بارے میں. 8 مارچ خواتین کا آج عالمی دن ہے. ملتان سمیت جنوبی پنجاب بھر کے مختلف شہروں میں تقریبات. خواتین صحافی آج کے دن بھی اپنے فرائض سر انجام دے رہی ہیں. جنید انور کے ساتھ اس وقت سینئر صحافی خواتین موجود ہیں، ان سے تفصیلات جانتے ہیں. آج بالکل 8 مارچ یوم خواتین کے موقع پر اس وقت ہم خاتون سینئر رپورٹرز کے ساتھ موجود ہیں. الشبہ آصف اور سہیرہ طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں. سب سے پہلے تو ہم آپ کو یوم خواتین پر مبارکباد پیش کرتے ہیں. کیا کہیں گی آج کے دن کے حوالے سے؟ آج کے دن کے حوالے سے سب سے پہلے جو بھی خواتین دیکھ رہی ہیں ان کو آج کا دن بہت بہت مبارک ہو. اور کیونکہ ہم میڈیا میں کام کرتے ہیں، ہم ایز اے جرنلسٹ، خواتین کو ہر شعبے میں ہی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ وہ مشکلات اس طرح حل ہو سکتی ہیں کہ جو ہمارے مرد حضرات ہیں، اپوزٹ جینڈر ہے، ہم مل کے کام کریں، تنقید کم کریں، ہیلپ زیادہ کریں. سہیرہ، آپ کیا کہیں گی؟ آپ سینئر رپورٹر بھی ہیں اور فیلڈ سے منسلک ہیں. خواتین کا کیا سمجھتی ہیں کہ خاص طور پر جو فیلڈ کے اندر موجود خواتین ہیں ان کے مسائل کیا ہیں، اور خاص طور پر آج کے روز جو ہے وہ خواتین کو کیا ہیپی وومنس ڈے ٹو آل. اور میں یہ کہنا چاہوں گی کہ چاہے ورکنگ خواتین ہو یا ویسے ہی کسی کام سے جو خواتین گھر سے باہر جاتی ہیں یا ہماری یونیورسٹیز میں، ان کو سب سے زیادہ جو ہے نا ماحول سازگار فراہم کرنا چاہیے. اسپیشلی آفیسز میں، چاہے پرائیویٹ ہوں یا سرکاری ہوں، ایک اینٹی ہراسمنٹ سیل یا کمیٹی بنانے کا کہا گیا تھا جو کہ نہیں بنائی جا سکی. ہم نے یہاں پر ملتان میں موسٹلی آفیسز میں، چاہے وہ سرکاری ہی ہوں، وہاں پر ہم نے یہی دیکھا ہے. تو میرا آج کے دن کے حوالے سے یہی مطالبہ ہے، اور ایز اے جرنلسٹ میں یہ سمجھتی ہوں کہ اس طرح کے سیلز بنائے جانے چاہیے تاکہ خواتین اپنے مسائل وہاں جا کر بیان کر سکیں. خواتین رپورٹرز ہیں، ان کا کہنا ہے کہ خواتین کو جو ہے وہ فیلڈ کے اندر جو ہے وہ سپورٹ کرنا چاہیے، ماحول جو ہے وہ سازگار بنانا چاہیے، اور ان کی جو ہے وہ آواز جو ہے وہ کسی فورم تک جو ہے وہ پہنچنی چاہیے. جی بہت شکریہ آپ کا جنید انور. اور دوسری جانب ڈیرہ غازی خان جناب فیملی پارک میں خواتین کے عالمی دن کے حوالے سے تقریب کا انعقاد کیا گیا ہے. تقریب میں ڈسٹرکٹ پاپولیشن آفیسر ہما مہدی لغاری کی شرکت ہوئی ہے. تفصیلات جانیں گے عاشر اشفاق سے. جی بالکل، خواتین کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے اور اس حوالے سے جناح فیملی پارک میں پاپولیشن ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تقریب منعقد کی گئی ہے. ڈائریکٹر ایڈمن پارکس اینڈ ہارٹی کلچر اتھارٹی مسعود صاحب بھی اس تقریب میں شریک ہے. خواتین جو ہے وہ بھی اس تقریب میں بڑی تعداد میں شریک ہوئی ہیں. آگاہی واک بھی کی گئی ہے. بات کریں گے سر، کیا میسج دیں گے خواتین کے دن کے حوالے سے، کیا کہنا چاہیں گے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج وومن انٹرنیشنل ڈے ہے، تو یہاں پہ آلریڈی ایک جشن بہارا کے سلسلے میں پی ایچ اے اپنا یہاں پروگرام کر رہا ہے، تو ہم نے ڈائریکٹر صاحب نے اور ہم نے مل کے یہاں پہ انٹرنیشنل وومن ڈے منانے کا فیصلہ کیا تھا تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں تک یہ پیغام پہنچے. مقصد یہ ہے کہ خواتین کے کردار کا اجاگر کیا جائے کہ سوسائٹی میں اس کی تعمیر میں خواتین کا کیا کردار ہے اور کتنا اہم کردار ہے. جی بالکل، خواتین کا کیا کردار ہے میڈم، کیا کہنا چاہیں گی آج کی اس تقریب کے حوالے سے؟ میرا یہ میسیج ہے کہ ہماری کیونکہ ہماری پاپولیشن 50% سے زیادہ عورتوں پہ مشتمل ہے، تو عورتوں کی تعلیم بہت ضرور ہے. بچیوں کی تعلیم پہ پیرنٹس توجہ دیں اور ان کو ہنر سکھائیں تاکہ عورت کوئی کارآمد انسان بن سکے، اپنے گھر کے لیے بھی اور اپنے معاشرے کے لیے بھی. جی بالکل، خواتین کا عالمی دن آج منایا جا رہا ہے اور جناح فیملی پارک میں تقریب منعقد کی گئی ہے. پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ آفیسرز اور پی ایچ اے آفیسرز اور خواتین کی بڑی تعداد نے اس تقریب میں شرکت کی ہے. جی عاشر اشفاق، بہت شکریہ.